Hey everyone, good morning. So today the date is 19th June 2026. ठीक है, टाइम बज रहा है ऑलमोस्ट 1. ओके, सो अभी मैं मार्केट में बैठा हूँ, कुछ एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ. ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था पुट साइड के लिए, बट सम हाउ दैट ट्रेड डिडंट वेंट वेल, तो मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट में बुक कर दिया था. ठीक है, और मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था. उस समय मेरा क्या एनालिसिस था, क्या लॉजिक था, क्या सेटअप था, किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया और कैसे मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली इस पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक होल्ड किया, सब कुछ मैंने यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था. बट सम हाउ दैट वीडियो गॉट करप्टेड एंड वो वीडियो को मैं रीस्टोर नहीं कर पाया. ठीक है, सो अभी मैं फिर से वेट कर रहा हूँ, मार्केट में देख रहा हूँ, अगर कोई प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले देन मैं यहाँ पे और एक ट्रेड लूँगा और मेरा क्या माइंडसेट होगा, क्या अप्रोच होगा, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. सो बस बने रहिए इस वीडियो में. लेट्स सी अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, आज नहीं मिलता है, जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो ये लेवल ड्रॉ किया है आवरली टाइम फ्रेम पे. ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम में जो ये लेवल ड्रॉ किया है 23,900 के आसपास, ये लेवल यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है. ठीक है, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन करते हुए नीचे जाए तो मे बी हमें 23,830 तक भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है. और अगर मार्केट इस लेवल को 23,900 वाला जो लेवल है, इस लेवल को रेस्पेक्ट करता है, देन यहाँ से एक अपसाइड की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है. राइट, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. अभी मैं कोई भी डिसीजन ऐसे हड़बड़ी में नहीं लेना चाहता हूँ. मैं बस मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और उस हिसाब से मैं यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना ज़्यादा प्रीफर करूँगा. तो अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, बस मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं चीज़ों का एनालिसिस कर रहा हूँ. ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे कॉल साइड के लिए देख रहा था. कॉल तो नहीं लूँगा, बट अगर लेना है तो पुट शॉर्ट करूँगा. तो अगर मैं पुट शॉर्ट करता हूँ तो अगर मुझे इस लेवल के आसपास मिले 127 के आसपास, तो मे भी एक एंट्री बन सकता है. बट आई हैव नॉट डिसाइडेड येट कि मुझे एंट्री लेना ही है यहाँ पे. तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा, 5 से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट ऑलमोस्ट अराउंड 20 पॉइंट के आसपास का मैं टारगेट सोच के चल रहा हूँ. ठीक है, तो 1:4 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड में लेके चल रहा हूँ. बट दिस इज़ नॉट द फाइनल थिंग. मैं अभी भी एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट को. सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. सो फाइनली मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेने वाला हूँ. सो लेट्स सी अगर मुझे 128 में प्राइस मिलता है कि नहीं मिलता है. तो अगर 128 में मिल जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 5-7 पॉइंट के आसपास. 127, 134, 134, मतलब वही 700-800 रुपये के आसपास मेरा लॉस होगा 2 लॉट में. और अगर मैं यहाँ पे टारगेट लेके चलता हूँ कुछ 107 तक, ठीक है, तो 2500-2600 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है अगर मुझे 128 वाले प्राइस में यहाँ पे मिलता है तो. ठीक है, लेकिन समहाउ ऑलरेडी प्राइस में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है. अभी मैं डाउट में हूँ कि मुझे ये प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. लेट्स सी, देखते हैं. अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं भी मिलता है देन इट्स ओके. हम ज़बरदस्ती यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे. बट 128-127 के आसपास अगर मिल जाए देन इट विल बी वेल एंड गुड.
ओके, सो फाइनली हमारा यहाँ पे जो एंटर है मार्केट में वो बन चुका है, पोजीशन बन चुका है, ठीक है। सो 128 में हमारी सेलिंग हुई है और अभी 126 के आसपास चल रहा है, तो somehow we are in profit right now. तो आई थिंक अगले कुछ मिनट में हमें 1:1 का प्रॉफिट भी दिख जाएगा, ठीक है, या लॉस भी हो सकता है। अगर मार्केट ऐसे ही वोलेटिलिटी रहे तो फिर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, लेट्स सी। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो समवेयर अराउंड 700-800 रुपये के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। और अगर प्रॉफिट होता है तो फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 2600 के आसपास, 2500-2600 के आसपास हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और ये क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे नेकेड सेलिंग कर रखा है। मैं कोई भी हेजिंग नहीं करता हूँ। हेजिंग इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि हेजिंग में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे नेकेड सेलिंग कर रखा है। और मैं हमेशा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखता हूँ। यहाँ पे तो ठीक है 6-7 पॉइंट है, बट कभी कभी मैं 20-25 पॉइंट तक भी मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, जहाँ पे मेरा 50 पॉइंट के आसपास, 40 पॉइंट के आसपास मेरा टारगेट रहता है, तो वहाँ पे मैं 20-25 पॉइंट भी स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ, ठीक है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल कर पाऊँ, एक राइट अपॉर्चुनिटी देख के मैं कैसे उसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर पाऊँ। तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है हमेशा, और जो मेरा स्टॉप लॉस से टारगेट है वो हमेशा मेरे सिस्टम में लगा रहता है, ठीक है। और मैं नेकेड सेलिंग करता हूँ। सो दिस इज़ समथिंग आई जस्ट वांटेड टू क्लियर, एंड आई ऑल्सो वांटेड टू लेट यू नो दैट दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं अपने ट्रेड को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे ट्रेड को, मेरे एनालिसिस को, मेरे अप्रोच को, मेरे माइंडसेट को आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सो बस आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। सो अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो कि आप लोगों को इस तरह के वीडियोस, एनालिसिस वीडियो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, देन डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने जितने भी ट्रेड्स है, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ डेली बेसिस में, वो सारे ट्रेड्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को कुछ मेरे ट्रेड्स से सीखने को मिले, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल है बहुत मार्केट में काम करना, चीज़ों का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड हम कर देते हैं। बट व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट इज़ टू कंट्रोल योर माइंडसेट, राइट। आप चीज़ों को एनालिसिस करते हो बहुत ईजी तरीके से, बट अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप अपने माइंड को मैनेज नहीं कर पाते हो एंट्री करने के बाद, देन दैट इज़ वेयर द स्ट्रगल बिगिंस। वहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, राइट। So it's very important to learn how to build the right mindset, how to build the right approach, right psychology for trading. So अभी जो हमारा ट्रेड है अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट में ही चल रहा है। So let's see, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। सो यहाँ पे बस टारगेट तक पहुँच के 40-50 पैसा के वजह से यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो हिट नहीं हुआ है, और अभी मार्केट जो है अगेन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो थोड़ा सा अगर ऊपर लगता तो मे बी हमारा टारगेट हिट हो जाता, बट समहाउ यहाँ पे टारगेट हिट नहीं हुआ, बस कुछ पैसों के वजह से, राइट। 107.65 में हमारा जो टारगेट है वो लगा हुआ है, और मार्केट यहाँ पे गया था 108.15 तक, ठीक है। सो आई विल स्टिल होल्ड दिस पोजीशन, देखते हैं क्या होता है। आई होप कि ये हमारा जो टारगेट है वो हिट होगा, और जो हम है अभी प्रॉफिट में ही इस पोजीशन को क्लोज करेंगे।
सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अभी तक मैं इस पे कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, आई एम सिंपली होल्डिंग। और ऐसे सिनारियोज में जो मैक्सिमम ट्रेडर्स से ज़्यादातर लोग हैं वो डर जाते हैं और फिर उनके अंदर बहुत तरह तरह के इमोशंस फिर क्रिएट हो जाता है, कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है, उनका जो ब्रेन के अंदर अमिगडाला है वो काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से लोग फियरफुल हो जाते हैं, फिर छोटे छोटे प्रॉफिट को ही बुक करना शुरू कर देते हैं, राइट। देखिए अभी जैसे हमारे डायरेक्शन में मार्केट अगेन जा रहा है और ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास तक पहुंच चुका है, बस 2-3 पॉइंट के बाद हमारा टारगेट भी हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आज के डेट में जो मेरा प्रॉफिट और रिस्क और रिवॉर्ड था वो बहुत ही छोटे छोटे थे, मतलब 7 पॉइंट के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस था और यहाँ पे जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट 20-22 पॉइंट के आसपास का था, शायद 20 पॉइंट के आसपास का हमारा टारगेट था और 6 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। 6 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, मतलब ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके हम चल रहे थे, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो, ऑफिशियली दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं अपने लाइव ट्रेड को, कैसे मैं पोजीशन को मैनेज कर रहा हूँ, कैसे अपने माइंड को भी मैनेज कर रहा हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की मैंने कोशिश की। और आने वाले दिनों में अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट बनता रहा, अगर आप लोग इस तरह के वीडियोस को पसंद करोगे, लाइक करोगे, देन डेफिनेटली मैं डेली बेसिस में अपने ट्रेड्स को शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। क्योंकि मेरे ट्रेड से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ों को सीखने को मिले। और यहाँ पे जो एनालिसिस था मेरा वो बहुत ही सिंपल था, मैं अपने एनालिसिस को भी एक बार शेयर कर देता हूँ। बस जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आवर्ली टाइम फ्रेम में देखा और देखा कि यहाँ पे एक लेवल है जिस लेवल को मार्केट में भी सपोर्ट कर सकता है और फिर इस लेवल को ड्रॉ किया। अगर इस लेवल के नीचे जाता तो मैं पुट साइड के लिए जाता और इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक कॉल साइड, मतलब ऊपर के तरफ के लिए पोजीशन बनाना सही समझा, तो यहाँ पे मैंने पुट को सेल कर दिया, ठीक है। अभी भी मार्केट समवेयर अराउंड हमारा जो टारगेट लेवल है, टारगेट लेवल के आसपास ही, पता नहीं क्यों टारगेट लेवल के आसपास आके यहाँ पे बार बार मार्केट हमारे अपोजिट में जा रहा है। तो इस सिचुएशन में आप अगर होते तो क्या करते, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। देखो अभी अगेन बस कुछ 5-10 पैसे के वजह से मार्केट ने हमारा टारगेट को हिट नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते, राइट। मुझे कमेंट में बिल्कुल बताना, ठीक है। और आज का ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में शेयर करना। अभी तक हमारा जो टारगेट है वो हिट नहीं हुआ है, बस टारगेट के आसपास जा रहा है मार्केट बार बार और फिर वापस लौट रहा है वहाँ से। तो दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो आज हमारे साथ हो रहा है। बस थोड़ा सा नीचे जाएगा तो हमारा टारगेट भी हिट हो जाएगा, बट अगले मतलब पिछले 5-10 मिनट से मैं वेट कर रहा हूँ। 1:30 से लेके ये 1:40 हो गया है, बस उसी लेवल के आसपास मार्केट अभी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मैं अभी क्लोज नहीं करूँगा, हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लूँगा। सो लेट्स सी। ओके, सो फाइनली जो हमारा टारगेट है वो हिट हो चुका है और ऑलमोस्ट 2700-2800 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, जैसे आप देख सकते थे, ठीक है। और आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और ऐसे वीडियोस मैं आने वाले दिनों में और शेयर करता रहूँगा, बस अगर आपका सपोर्ट रहा, ठीक है। एंड आई होप आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे मैं अपने पोजीशन को इतने टाइम तक मैंने मैनेज किया, उसको होल्ड किया, कैसे मैंने स्टॉप लॉस को डिफ़ाइन किया, अपने टारगेट को डिफ़ाइन किया। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को, समझने को मिलना होगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं फिर वंस अगेन ऑन मंडे एंड या सी यू, बाय।